नमस्कार आप सभी को। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से बात करने के बाद करीब 30 से 35 जो एस्पिरेंट्स मिले, उनसे बात करने के बाद और उनसे कुछ रुझान लेने के बाद मैं इस एनालिसिस को लेकर आपके बीच में आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट आपके रिज़ल्ट के लिए। और अपने अनुभव के आधार पर नहीं, बाकी जितने भी लोग मिले उनके अनुभव के आधार पर ही इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि मुझसे बेहतर आप लोग भी जानते हैं कि कैसा एग्ज़ाम था। हालांकि अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम जो था वो इजी टू मॉडरेट था। अगर मैं ऐसा कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या, स्टूडेंट्स को लगा, जो एस्पिरेंट्स थे उनको लगा कि शायद जैसे अभी जो HPSC एग्ज़ाम करवा रहा है, शायद कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, कुछ इस तरह का एग्ज़ाम सेट होगा कि शायद स्टूडेंट्स के जो है वो होश फाकते हो जाएंगे। लेकिन नहीं, शायद इस बार जो है वो स्टूडेंट के फेवर में ही एग्ज़ाम आया था। उस लेवल का डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं था जिसने शिद्दत के साथ 1 साल तैयारी की थी, या जो करीब लंबे समय से तैयारी कर रहा है उसके लिए ये पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जी हाँ, तो बात करते हैं कि विंग जो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, उनसे जब बात की तो उनका जो सीधा सा मानना था कि हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी हमें थोड़ा जो है ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगा। हिस्ट्री, अगर हम बात करें हिस्ट्री पोर्शन की, तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा एज़ कंपेयर जीके, इंडियन जीके की बात करूं या हिमाचल जीके की बात करूं या आपका करंट अफेयर की बात करूं। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा सा पजल हुआ है, वो पजल हुआ है जियोग्राफी में। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी में आप जानते हैं कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, वहाँ पर जो है वो कन्फ्यूज़न होना जो है वो लाजमी था। और अब बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पे अगर हिमाचल जीके देखा जाए तो काफ़ी इजी था। इजी मीन्स कि इतना था कि इस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को देखते हुए काफ़ी सही था। ये नहीं था कि भाई एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड, एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड भी काफ़ी कुछ मैटर करता है कि अगर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है तो इतना भी इजी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट फिर उसको मजाक बना दे। लेकिन ठीक था, मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं था। और प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्ज़ाम से भी यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे, जो अभी तक का रिव्यू और फीडबैक स्टूडेंट्स के थ्रू आई है। और हम बात करेंगे थोड़ा सा इकोनॉमी की जो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से, वो भी कहीं ना कहीं उतना डिफ़िकल्ट नहीं थे। लेकिन अधिकांश होता क्या है, स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कम होते हैं, इसीलिए जो नॉन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आती है, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जहाँ तक फीडबैक हमें मिला हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि एक दो स्टूडेंट्स के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। और उनसे बात करने के बाद करीब 4-5 घंटे के बाद ये वीडियो बनाई है। क्यों? क्योंकि एक एनालिसिस की कहाँ तक जो है आपका जो स्कोर है वो सेफ है, कहाँ तक जो है मेरिट जा सकती है, ये भी हमने प्लान किया है, ये भी डिस्कस किया है। लेकिन वो जो है वो एक हमारा रैंडम थॉट होता है, एक रैंडम ऑब्जर्वेशन होती है, जो कुछ लोगों के आधार पे, कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर होती है। इसको आप जनरलाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और इधर से हम ये दावा नहीं करते हैं कि यही जो है वो रिजल्ट होगा, या यही जो चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं वही फाइनल है। बाकी आप लोगों के अनुभव है, अपने अनुभव है, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कितना इसकी कट ऑफ जा सकती है कितना नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ तक, इस स्कोर तक जो है वो सेफ मान सकते हैं। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि 90 टू 95 जिसके हैं, वो जो है 90 और 95 के बीच में जो जनरल कैटेगरी का एस्पिरेंट है वो खुद को सेफ मान सकता है। वो इस मतलब वो, अगर कहूँ मैं अपनी तरफ से, अगर एनालिसिस के आधार पर, तो जनरल कैटेगरी में ये कैंडिडेट सेफ है। फिर उसके बाद जो आपका एसटी है वो 85 के बीच में, 82 85 के बीच में, 88 के बीच में, यहाँ तक अगर किसी का स्कोर है तो वो सेफ है, उसका कहीं ना कहीं वो आगे मतलब कि
उसके जो है सेफ जोन में वो स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स आ रहा है। फिर एससी की बात की जाए तो 80+ और ओबीसी का भी अगर यही कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरा ईडब्ल्यूएस 85+ अगर आपका स्कोर है, हालांकि पिछले साल के आधार पर अगर देखा जाए तो पिछले साल तो काफ़ी नीचे थी मेरिट, लेकिन हमें जो है एक सेफ जोन रखना है। मैं तो चाहता हूँ और नीचे आ जाए, मैं चाहता हूँ आप लोगों का अच्छा हो, आप लोग 60 पर भी आप लोगों का हो जाए जो मुझे देख रहे, लेकिन एक स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए, एक स्टैंडर्ड होता है पार्टिकुलर किसी भी एग्ज़ाम का, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऊपर ना जाए। ये मैक्सिमम लिमिट है मेरी, मिनिमम लिमिट हो सकता है 60 पे आ जाए, मिनिमम लिमिट हो सकता है 45 पर भी हो जाए, लेकिन एक स्टैंडर्ड लिमिट की बात करूं तो ये जो है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है एक्सपेक्टेड सा आइडिया है। बाकी मेरी तरफ से यही है कि एग्ज़ाम जो है इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा ही इजी भी नहीं था। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और मिलते हैं इसके अगले पड़ाव में। जो कुछ भी नोटिफिकेशन होगी आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा।